देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसके अंतर्गत एल्किन मूलक और एल्काइन मूलक के यौगिक का हमको अध्ययन करना है। कि देखिए, आगे वीडियो में यह संतृप्त की जगह संतृप्त लिखा गया है, उसको हमेशा सुधार कर पढ़ें। वो असंतृप्त ही है, संतृप्त नहीं, असंतृप्त। क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्केन आता है, एल्केन समूह का जो यौगिक होता है। ठीक है, तो आगे सुधार कर उसको देखें। ठीक है, चलिए आज देखते हैं हम लोग कार्बन और उसके यौगिक के अंदर कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के यौगिकों का नामकरण कैसे होता है, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्किन के यौगिक और एल्काइन के यौगिकों का नामकरण कैसे होता है। तो देखिए, दूसरा का ये हो गया आपका एल्किन ये द्विबंध रखने वाला हाइड्रोकार्बन है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या n है तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2n है। अब देखिए, इसको कॉलम से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कार्बन का परमाणु 2 है, तो आप कहिएगा 2 1 क्यों नहीं लिए। तो अगर हम कार्बन का परमाणु अगर हम 1 लेते हैं तो हो जाता है CH2। तो C का संयोजकता 4 है, तो यहाँ हाइड्रोजन आपका 2 है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन का ही साझा हो पाता है। 2 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का है उसका साझा नहीं हो पाता है, जिसके कारण यह यौगिक नहीं बन पाता है। इसलिए हम यहाँ पर 2 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं। कार्बन के परमाणुओं की संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब हम कार्बन का परमाणु 1 लेते हैं तो कार्बन के चारों संयोजकताएं का साझा नहीं हो पाता है, मात्र 2 ही संयोजकता का साझा होता है। इसलिए ये जब हम कार्बन परमाणु की संख्या 2 लेते हैं तो इसको हम यथ बोलते हैं, और इसका ये अनुलग्नक होता है। देखिए, इसमें एल्किन है, मतलब एल्क जोड़ इन, तो यह जो इन है यह इसमें अनुलग्नक के रूप में प्रयोग होता है। तो देखिए, इन हो गया अनुलग्नक, तो 2 एथ हुआ तो एथिन हो गया। इसमें इन लग गया, एथ में इन लग गया, एथिन हो गया। 3 मतलब प्रोप होता है, इसमें इन लग गया तो प्रोपिन हो गया। 4 कार्बन परमाणु ब्यूट, तो ब्यूट में इन लग गया तो ब्यूटिन हो गया। अब ये नाम जो है IUPAC नाम है। IUPAC नाम मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, P से प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में इसका नामकरण है एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन। लेकिन इसका सामान्य नाम, एथिन का सामान्य नाम है एथिलीन, प्रोपिन का सामान्य नाम है प्रोपिलीन, और ब्यूटिन का नाम है सामान्य नाम ब्यूटिलीन। तो इसको ख्याल रखना है। और इसके बाद हम देखते हैं इसका आणविक सूत्र। आणविक सूत्र जो है इसका सामान्य सूत्र पर निर्धारित होता है। तो देखिए, यहाँ कार्बन का परमाणु संख्या 2 है, तो 2 है तो यहाँ भी n की जगह 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो C2H4। अब इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से होता है। कार्बन और एक कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड हो गया, मतलब द्विबंध। ये एकक जो संयोजकता, जो शेष संयोजकता रहता है, 2 संयोजकता, वह हाइड्रोजन परमाणुओं से आबंधित होता है। ठीक है, तो इस तरह से C2 और हाइड्रोजन की संख्या 4। उसी तरह से ये प्रोपिन जो है, प्रोप मंत्र हुआ कार्बन की संख्या 3, तो कार्बन की संख्या 3 हो गया, और सूत्र के अनुसार 3 दूनी 6 हो गया। अब इसका देखिए संरचना सूत्र। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 2 3 कार्बन हम लिखेंगे।
इसमें जो ए वाला कार्बन जो है, अंतिम वाला 2 कार्बन है, उसमें हम डबल बॉन्ड दिखा देंगे। इसके बाद हम हाइड्रोजन लिखेंगे। तो देखिए इसका तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 संयोजकता का साझा हाइड्रोजन से होना है, तो हाइड्रोजन से दिखा देंगे। इसके बाद इधर से शुरू करेंगे हाइड्रोजन का व्यवस्था करना। तो इसका 3 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देंगे, तो हो गया 2 और 3 5। अब बचा 1, तो यह कार्बन के साथ एक आबंध में हो जाएगा। इसका 1 संयोजकता का आबंध हो चुका है, इधर 2 का हो चुका है, 1 बाकी है, तो 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ब्यूटेन का आणविक सूत्र CH4H8 हो गया। इसमें भी इसी तरह से इसका संरचना सूत्र हम लिखेंगे। सबसे पहले इधर वाला लिख लेंगे, 1 2 3 4 कार्बन लिख के अंतिम वाला जो 2 कार्बन है उसके बीच में डबल बॉन्ड दिखाएंगे, और इसके बाद ये 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसके बाद ये जो है 3 इसका, इसका 2 इसका, फिर यहाँ देखते हैं इसका 2 आबंध इधर हो गया, 2 संयोजकता का, 1 संयोजकता का इधर आबंध हो गया, 1 बचा हुआ, तो 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो देखिए 2 3 5 और 3 8 हाइड्रोजन हो गया। इसी तरह से हम एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब का हम सूत्र यहाँ पर हम 5 अगर लेते हैं तो हो जाता है यहाँ क्या, पेंट, यहाँ हो जाएगा पेंटिन, यहाँ पेंटिलिन, फिर इसी तरह से C5H10, फिर इसके बाद ये संरचना सूत्र उसी तरह से लिखेंगे। इस तरह से हमारा आगे हम और भी नामकरण अपने ढंग से अपने से भी हम कर सकते हैं। इस तरह से हम समझ गए कि एल्किन यौगिक का हम किस प्रकार से नामकरण करते हैं, किस प्रकार से उसका आणविक सूत्र लिखते हैं, और किस प्रकार से उसका संरचना सूत्र लिखते हैं। अब देखिए इसमें जो जितने भी आणविक सूत्र हैं C2H4 C3H8, देखिए सब में एक इसमें और इसमें 1 कार्बन का अंतर है और 2 हाइड्रोजन का अंतर है, और इसमें भी देखिए इसमें और इसमें 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का अंतर है, मतलब CH2 का अंतर हमेशा होता जाता है। इसलिए ये सारे एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटीन, ये सब जितने भी यौगिक हैं इनको एल्किन का समजातीय श्रेणी का यौगिक हम कहते हैं। ठीक है, इसको समझ गए। देखिए अब देखते हैं दूसरा एल्काइन। एल्काइन मतलब त्रिबंध रखने वाला हाइड्रोकार्बन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। एल्किन का था CnH2n और इसमें 2 घट गए, तो ये हो गया एल्काइन। तो जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अब इसको देखते हैं चार्ट में। कार्बन परमाणु की संख्या ये भी 2 से शुरू होता है, 2 तो एथ हो गया। इसमें अनुलग्नक एल्काइन लगता है, एल्क जोड़ आइन, तो ये जो आइन है इसमें अनुलग्नक के रूप में यूज होता है। जैसे कि आपका 2 से एथ हो गया तो एल्काइन नहीं, इसको हम लिखेंगे आइन, सॉरी इसको हम लिखेंगे आइन। ठीक है, आइन हो गया। तो एथ जोड़ आइन एथाइन हो गया, प्रोप जोड़ आइन प्रोपाइन हो गया, कार्बन परमाणु 4 मतलब ब्यूट, तो ब्यूटाइन हो गया। ये होगा IUPAC नाम। अब इसका सामान्य नाम हो गया एथाइन का एसिटिलीन, प्रोपाइन का मेथिल एसिटिलीन और ब्यूटाइन का डाई मेथिल एसिटिलीन। अब देखिए आणविक सूत्र हो गया इसका C2H2, क्योंकि यहाँ जब n का मान हम 2 रखेंगे तो यहाँ भी n का मान 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 में 2 घट जाएगा, तो बचेगा क्या 2। उसी तरह से जब n के जगह हम 3 रखेंगे प्रोपाइन में, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 2 घट गया, क्या हुआ 4। उसी तरह से आपका जब कार्बन परमाणु 4 है मतलब ब्यूटाइन है, तो ब्यूटाइन में यहाँ जब हम 4 लिखेंगे तो 4 दूनी 8 में 2 चला गया, 6 हो गया। तो इस तरह से इसका हम आणविक सूत्र लिख सकते हैं। अब देखेंगे संरचना सूत्र C2H2, तो इसमें होता है क्या, त्रिबंध रखने वाला हाइड्रोकार्बन है। दोनों कार्बन हम लिखेंगे और दोनों के बीच त्रिबंध बन जाता है।
इसके बाद क्या है, इसका तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा है, इसके साथ दूसरे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ हो गया। अब इसका भी इस कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इस कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, जो एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेता है। इस तरह से इसका संरचना सूत्र हो जाता है। उसी तरह से C3H4 में देखिए यहाँ 1 2 3 हम लिखे, इसके बाद ये 2 कार्बन के बीच में त्रिबंध का साइन दिए हम, तो 3 संयोजकता का हो गया इसका आबंध। अब 1 संयोजकता बचता है, तो यह कार्बन जो है सो हाइड्रोजन से आबंध बनाता है, और यह जो कार्बन है दूसरे कार्बन से आबंध बनाता है। इस तरह से इसकी भी चारों संयोजकताओं का आबंध बन जाता है। अब ये कार्बन रहा, तो इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन का तो साझा हो गया, मतलब 1 संयोजकता का साझा हो गया। अब इसके बचे 3, तो 3 हाइड्रोजन के साथ ये साझा कर लेता है। इसके बाद इस तरह से इनकी संयोजकताएं संतुष्ट हो जाती है। अब सारे संयोजकताएं आबंध बना लेती हैं, तो ये हो जाता है C1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया, 3 कार्बन हो गया, C3H4। ठीक है। अब इसका नाम जो सामान्य है नाम हुआ मेथिल एसिटिलीन। देखिए यहाँ पर ये एल्केन से हमने मेथेन से मेथिल हो गया, इसलिए मेथिल एसिटिलीन इसका नाम हुआ। उसी तरह से आपका डाइमेथिल एसिटिलीन है C4H6 में, और इसका जो संरचना सूत्र इसी तरह से पहले त्रिबंध बना लेंगे, 1 2 3 4 कार्बन लिखेंगे, इसके बीच त्रिबंध बना लेंगे। इसका 1 संयोजकता बाकी, तो हाइड्रोजन से हो जाएगा आबंध। इसका 3 इधर संयोजकता आबंध बना चुका, 1 संयोजकता इधर बना लेगा आबंध। इसका सारा संयोजकता का आबंध हो गया। अब ये कार्बन का है तो 2 संयोजकता का आबंध हो गया, शेष जो 2 संयोजकता है वो हाइड्रोजन के साथ आबंध हो जाता है। इसका 1 इससे हुआ तो 3 संयोजकता बच गया, तो 3 हाइड्रोजन से हो जाता है इसका आबंध। इस तरह से इसका भी संरचना सूत्र तैयार हो जाता है। इसी तरह से हम आगे भी जब हम 5 कार्बन परमाणु लेंगे तो पेंट हो जाएगा, यहाँ पेंटाइन हो जाएगा, यहाँ उसी तरह से इसका सामान्य नाम भी होता है, आणविक सूत्र होगा, उसी तरह संरचना सूत्र होगा। इस तरह से हम आगे के एल्काइन के यौगिकों का हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आणविक सूत्र में भी यहाँ भी हम देख रहे हैं कार्बन का जब 1 परमाणु का अंतर होता है तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का अंतर होता है, CH2 का अंतर है। इसमें भी देखिए आपका 1 इसके और इसके बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का मतलब CH2 का अंतर है। इस तरह से ये सब जो यौगिक हैं C2H2 C3H4 C4H6 अर्थात एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, ये एल्काइन के समजाती श्रेणी के यौगिक कहलाते हैं। इस तरह से हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एल्किन और एल्काइन दोनों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम करेंगे अध्ययन एल्किल समूह का। ठीक है, देखिए अब तीसरा देखेंगे हम एल्किल समूह। एल्किल समूह कैसे बनता है। एल्केन समूह में से 1 हाइड्रोजन यदि हट जाता है तो एल्किल समूह का निर्माण होता है। जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र हुआ आपका CnH2n+2। ठीक है, अब इसमें 1 हाइड्रोजन घट गया तो यहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या क्या है 2n+2, और इसमें जब 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2n+1। ठीक है, तो CnH2n+1, तो ये एल्किल समूह का निर्माण करता है। तो यही इसका एल्किल समूह का सामान्य सूत्र हो जाता है। ये सामान्य सूत्र CnH2n+1, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अब हम इसको देखेंगे चार्ट में। कार्बन परमाणु की संख्या जब 1 हुआ तो ये मेथ कहलाता है, और इसमें अनुलग्नक इल लगता है। एल्किल का संधि विच्छेद होता है एल्क जोड़ इल, तो ये जो इल है वह अनुलग्नक के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पर देखते हैं मेथ है तो इसमें इल लग गया तो मेथिल हो गया, या जब 2 है कार्बन परमाणु 2 तो एथ, तो इल लग गया एथिल हो गया। जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 है उसको प्रोप कहते हैं, तो प्रोप में इल लग गया तो हो गया प्रोपिन। अब इसका आणविक सूत्र जो है इसके आधार पर हो जाता है। जब कार्बन परमाणु की संख्या 1, यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जब 1 है तो यहाँ 1 लिखाएगा, 2 1 2 और 1 3 हो गया। इसी तरह से जब कार्बन परमाणु की संख्या जब 2 होगा
तो इसमें 2 बैठाएंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। इसमें जब n का मान हम 3 बैठाएंगे तो यहाँ 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। इस तरह से हम आणविक सूत्र जो है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम बना सकते हैं। इसके बाद हम इसका संरचना सूत्र देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो आपका इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी 3 संयोजकताएँ जो है हो जाती हैं, आवंधित हो जाती है और 1 संयोजकता मुक्त होती है। उसी तरह से C2H5 में यह इसमें आपका 5 हाइड्रोजन है, तो 5 हाइड्रोजन से आवंधित हो गई और 1 संयोजकता मुक्त होती है। इसी तरह से इसमें भी C3H7 में भी 3 कार्बन परमाणु हैं, ये 7 हाइड्रोजन इस तरह से आवंधित हो जाते हैं और 1 संयोजकता मुक्त होती है। तो इसको हम मुक्त रेखा कहते हैं। यह मुक्त रेखा क्या बतलाता है कि एल्किल समूह में कार्बन परमाणु की 1 संयोजकता मुक्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम एल्किल समूह के बारे में अध्ययन हम कर लिए। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इस एल्किल समूह और फंक्शनल ग्रुप अर्थात प्रकारात्मक समूह के आधार पर यौगिकों का नामकरण हम कैसे करते हैं। यह हम अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।